बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स इन्वेंशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ये सारे प्रोसेस ऑफ राइटिंग, इनको हम एक वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्वेंशन देखें। अ राइटर कीप्स सरप्राइजिंग हिमसेल्फ, ही डज नॉट नो व्हाट ही इज सेइंग अंटिल ही सीज इट ऑन द पेज। राइटर को खुद को हैरान करना चाहिए। बेशक वो लिख रहा है, उसको नहीं पता होना चाहिए कि वो क्या लिख रहा है, यानी कि उसको इन्वेंशन करनी चाहिए, अपनी राइटिंग में खुद नई नई चीज़ें लानी चाहिए। उस वक्त जब वो लिख रहा है ना, उसके माइंड में नई नई चीज़ें आती हैं, उसको वो लिखनी चाहिए कि वो तब तक वो ना देखे जब तक वो लिख रहा है, जब तक वो पेज को कंप्लीट ना कर ले, पेज को देखे ना। यानी कि ये थॉमस विलियम का एक आप कह लें कोटेशन है। इसका ये मतलब नहीं कि उसको एग्जैक्टली नहीं पता होता, लेकिन ये मतलब है कि वो नई नई चीज़ें ऐसे ऐड करे कि वो खुद को भी सरप्राइज करे, खुद को हैरान करे। वेल, ये कोटेशन है। हम इन्वेंशन मेथड देखते हैं। व्हेन यू सिट डाउन टू राइट, जब आप लिखने के लिए बैठे हैं, डज योर माइंड टर्न ब्लैंक, क्या आपका उस वक्त माइंड बिल्कुल खाली है। एज यू श्योर यू हैव नथिंग टू से, कि आपको ये यकीन है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यू हैव नथिंग टू से, कोई आपके इधर उधर आपके थॉट्स जो हैं वो डाइवर्टेड तो नहीं है। इफ सो यू आर नॉट अलोन, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब आप अकेले नहीं है। Everyone experiences this at some time or another, but some people have strategies or techniques to get them started. बहुत से लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास टेक्निक्स होती हैं। वो उनको पता होता है कि वो ये वाला माइंड लेके बैठेंगे या ये चीज़ें अपना माइंड सेटअप करेंगे तो वो अच्छा लिख पाएंगे। वो अपनी टेक्निक्स उनके पास होती हैं कि वो कैसे अपनी चीज़ को, अपने राइटिंग मटेरियल को, अपने राइटिंग वर्क को स्टार्ट करें। When you are planning to write something, जब आप कुछ लिखने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, try some of the following suggestion, तो नीचे आपको कुछ सजेशन दी गई हैं, उनको आप फॉलो करें। देख लेते हैं सजेशन। एक्सप्लोर द प्रॉब्लम नॉट द टॉपिक, आप प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करें, टॉपिक को नहीं। यानी कि आपको पता चले आपका मसला क्या है जिसके लिए आपने लिखना है, उसको एक्सप्लोर करें, उस पर वर्क करें। हु इज़ योर रीडर, सबसे पहले तो देखें आपका रीडर कौन है, ऑडियंस कौन है आपके। व्हाट इज़ योर पर्पस, आपका लिखने का पर्पस क्या है। हु आर यू द राइटर, आप कौन हैं, यानी कि आप कौन से रिलेशन से रीडर के साथ बात कर रहे हैं। कि आपका बॉस का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, कि आप फ्रेंड हैं, या कि आप वो आपके कस्टमर्स हैं रीडर, उनके साथ अपना रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें फाइंड करें। व्हाट इमेज और पर्सोना डू यू वांट टू प्रोजेक्ट, और क्या चीज़ आप उनके लिए पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ उनके लिए आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। मेक योर गोल्स ऑपरेशनल, हाउ कैन यू अचीव योर पर्पस, कैन यू मेक अ प्लान, अपने गोल को ऑपरेशन बनाएं, यानी कि ऑपरेशनल बनाएं इस तरह कि आप अपना पर्पस जो है, इधर आप अपने पर्पस डिफाइन कर लिया, इधर आप ये सोचिए आप अपने पर्पस को अचीव कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपने उसके लिए प्लानिंग की है, माइंड मैप बनाया है। जनरेट सम आइडियाज, कुछ आइडियाज इकट्ठे करें, कैसे भला, ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये मतलब है कि माइंड को सोचें, एक बार आप अकेले में बैठ के ना उस टॉपिक के बारे में ये सारी बातें एकदम से सोचें, थॉट्स आपके माइंड में आएंगी, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, सिर्फ माइंड में, माइंड मैपिंग जिसे कहते हैं। कीप राइटिंग, अच्छा जैसे जैसे आइडियाज आ रहे हैं ना माइंड में, जैसे जैसे थॉट्स आ रहे हैं, उनको जॉट डाउन कर लें, पेपर पे लिख लें, उनको इरेगुलर तरीके से ही चाहे लिख लें, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे ना प्रॉपर राइटिंग, तो सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आप अपने जॉट डाउन की हुई है पेपर पे, वो आपकी हेल्प करेगी। डोंट सेंसर और इवेल्युएट, कीप रिटर्निंग टू द प्रॉब्लम, मतलब आप अपने रीडर की इवेल्युएशन करने की, उसको जज करने की, उसको जांचने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें कि वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल हो। कीप रिटर्निंग टू द प्रॉब्लम का ये मतलब है कि आपने सबसे ऊपर देखा ना, आपने प्रॉब्लम पे फोकस करना है, मसला क्या है जिसकी वजह से आप लिख रहे हैं, तो हर सेंटेंस में आप उस पर फोकस करें, उसके ऊपर ही बैठ। अगर कोई लंबी बात भी कर रहे हैं, वो करने के बाद भी आप अपनी प्रॉब्लम पे, अपना मेन पॉइंट पे, मेन पर्पज पे रिटर्न हो, वापिस आएँ। टॉक टू योर रीडर, अपने रीडर से बात करें जैसे आप उसके सामने बैठे हैं। वट क्वेश्चंस वुड दे आस्क, वो अच्छा जब आपकी तहरीर पढ़ता रहेगा, उसके माइंड में कौन कौन सी बातें आ रही हैं, उसका आप उसको ऑलरेडी जवाब दें, कि उसको ये फील हो कि आप उसके सामने बैठे हैं, वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और आप उसको आंसर कर रहे हैं। मतलब अपने जो आपका मटेरियल है उसको इतना ज़्यादा आप आइडियल और विजुअलाइज बनाएं। वट डिफरेंट काइंड ऑफ रीडर माइट यू हैव, अच्छा डिफरेंट काइंड्स के रीडर्स होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं आराम से समझ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उन्हें ढेर एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ लोग होते हैं जिनको फ़न पसंद नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो एक फ़नी वे में एक्सेप्ट करते हैं। तो आप सारे रीडर्स को आप एक बार कंसीडर करें ना, फिर आप सबके मुताबिक अपने टेक्स्ट को, एक ही टेक्स्ट को सबके मुताबिक आपने लिखना है। ये बहुत बड़ी स्किल है बच्चों, राइटिंग स्किल। वेल नेक्स्ट है आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, खुद से भी सवाल पूछें। अ जनरलिस्ट क्वेश्चन, एक जनरलिस्ट के क्वेश्चन क्या होते हैं, हु, व्हाट, व्हाई, व्योर, व्हेन, व्हाई, हाउ, सो व्हाट, कि उसको क्यों लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किसके लिए लिखना है, उसमें क्या लिखना है, उसको कैसे अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना है, ये जनरलिस्ट की क्वेश्चन है। व्हेन यू स्टार्ट टू राइट यू कैन ट्राई द टेक्स्ट बुक फॉर्मूला, स्टेट योर थीसिस, write an outline, write the first draft, revise and polish, but that often does not work.
जब आप लिखने बैठे ना, आप ये टेक्स्ट बुक का फार्मूला हो सकता है अप्लाई कर रहे हैं। पहले आप थीसिस लिख रहे हैं, अपने आइडियाज़ आपने इकट्ठे किए हैं, यानी कि माइंड मैप बनाया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, फिर आपने आउटलाइंस बना ली हैं, फिर एक ड्राफ्ट बनाया, उसको रिवाइज किया, पॉलिश किया, प्रूफ रीडिंग की है। लेकिन वो कह रहा है पास औकात आपका ये फार्मूला भी काम नहीं करता। फिर आप क्या करें, इंस्टेंट यू कैन ट्राई वन और मोर ऑफ दी स्ट्रेटजीज, इसके बजाय आप एक या दो और स्ट्रेटजीज इसके बजाय वो इस्तेमाल करें। कौन सी वाला? आस्क योरसेल्फ व्हाट योर पर्पस इज फॉर राइटिंग अबाउट द सब्जेक्ट। खुद से ये पूछें कि आपका ये लिखने का पर्पस क्या है, इस सब्जेक्ट के बारे में राइट करने का आपका क्या मकसद है, क्या पर्पस है। देयर आर मैनी करेक्ट थिंग्स टू राइट अबाउट फॉर वन सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट के लिखने के लिए, उस सब्जेक्ट पर लिखने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से आप लिख रहे हैं। आपने वो फाइंड आउट कर लिया ना, वो सोच लिया, बट यू नीड टू नैरो डाउन योर चॉइसेस। वो कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप एक सब्जेक्ट पर, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसका ढेर सारी इसकी बातें हैं, लेकिन मुझे उस बात पे फोकस करना है जो मेरी चॉइस है, जिस वजह से मैं ये कर रही हूँ। मतलब आप एक काम लोग परसीव करते हैं आप इस वजह से कर रहे हैं, इस वजह से, लेकिन आपने वो चूज़ करना है जिस वजह से एक्चुअली आप कर रहे हैं, और ये सिर्फ आप ही चूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके देखें, योर टॉपिक माइट बी हॉस्टल फूड। आपका टॉपिक है हॉस्टल फूड जिस पे आप लिख रहे हैं। At this point you and your potential reader are asking the some question। वो कुछ सवाल पूछेंगे, आप भी पूछेंगे खुद से कि मैं इस पे क्यों लिख रहा हूँ, और आपके रीडर भी पूछेंगे कि आप क्यों लिख रहे हैं। वो क्वेश्चन नहीं है सो व्हाट, वाई शुड यू राइट अबाउट दिस। हाँ फिर क्या हो गया, अच्छा इसके बारे में तुम क्यों लिख रहे हो, एंड वाई शुड एनीवन रीड इट। और कोई इसको क्यों पढ़ेगा, तुम्हारे इस आर्टिकल को या इस तुम्हारे डॉक्यूमेंट को, हॉस्टल फूड पे जो तुमने लिखा है। डू यू वांट द रीडर टू पिटी यू बिकॉज ऑफ द इनटॉलरेबल फूड यू हैव टू ईट द। क्या आपको रीडर पे तरस आ रहा है, पढ़ने वालों पे, कि वो बेचारे इस तरह का खाना खाते हैं, तो इस तरह करता हूँ मैं, उस पर एक आर्टिकल लिखता हूँ, हो सकता है वो पढ़ के उनका फूड की जो हॉस्टल फूड है उसकी क्वालिटी अच्छी कर सके। क्या ऐसी बात है? डू यू वांट टू एनालाइज लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशनल कुकिंग। कि आप लार्ज स्केल पे इंस्टीट्यूशनल कुकिंग को एनालाइज करने जा रहे हैं, मतलब हॉस्टल में ज़्यादा से स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा खाना पकता है, तो क्या आप उसको इंस्टीट्यूशन ऑफ कुकिंग को एनालाइज करने जा रहे हैं कि ज़्यादा खाना पकता है तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती जो थोड़े खाने की रहती है। ये आपका पर्पज़ है, या ये पर्पज़ है आपको उन पर तरस आ रहा है कि वो ऐसे फूड खाते हैं ये। और ये तीसरा पर्पज़, डू यू वांट टू कंपेयर यूनिवर्सिटी हॉस्टल फर्स्ट फूड टू दैट सर्व्ड एज हॉस्टल टू। क्या ऐसा बात है कि पहले आप यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहते थे और अब आप प्राइवेट हॉस्टल में शिफ्ट हो गए हैं, तो आप प्राइवेट हॉस्टल फूड पे आप लिखना चाह रहे हैं। क्यों भला? क्योंकि आप दोनों के फूड को एनालाइज कंपेयर करना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का खाना यार इससे अच्छा होता था, ये नहीं इतना अच्छा। अच्छा, अभी आपको वैसे रीज़न बताई गई हैं कि आपका ये टॉपिक है, आप ये वजह हो सकते हैं जिस वजह से आप लिखें। इसके अलावा और भी बहुत सी वजह हो सकती हैं जिसके लिए आप लिख रहे हैं। तो आप जो आपका एग्जैक्ट रीज़न है, एग्जैक्ट जो चॉइस है जिस वजह से आप लिख रहे हैं, उसको आप पहले अपने माइंड में क्लियर कर लें। किसी को ना बेशक बताएं, खुद को क्लियर कर लें। फिर क्या करें, आस्क योरसेल्फ हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दिस पर्पस। अब आपने पर्पस अपना निकालिए, इस पर्पस की वजह से लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इस वजह से लिख रहे हैं कि आपको स्टूडेंट पे पीटी है और आप चाह रहे हैं कि खाना कुछ अच्छा हो, आप इसलिए लिख रहे हैं, अच्छा खाना करने के लिए लिख रहे हैं। अब ये पर्पस आपका निकाला मैंने इसमें से। हाउ फॉर एग्जाम्पल वुड यू अचीव योर पर्पस इफ यू वांट टू डिस्क्राइब सम मूवीज एज द बेस्ट यू हैव एवर सीन। अच्छा, अब इधर उसने एग्जाम्पल चेंज कर दिया, चाहिए तो ये था, यही एग्जाम्पल आगे होती तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ सकती। अच्छा, मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ बच्चों। मैंने ना पर्पस ये निकाला, ये मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये मेरा है टॉपिक, ठीक है। इस वजह से मैं लिख रही हूँ हॉस्टल फूड पे आर्टिकल, और मेरा पर्पस ये है कि खाना अच्छा हो सके। बेचारे स्टूडेंट्स ऐसा खाना खाते हैं जो उनके लिए इंटॉलरेबल नहीं होता, इंटॉलरेबल फूड है, यानी कि टॉलरेबल नहीं उनके लिए होता, तो उनका खाना अच्छा हो, ये मेरा पर्पस है, ठीक है। वुड यू डिफाइन फॉर योर सेल्फ अ स्पेसिफिक मीन्स ऑफ डूइंग सो। क्या मैंने अब खुद से ये डिफाइन कर लिया है अपने राइटिंग में कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ ना, मुझे अपनी राइटिंग में ये बात क्लियर करनी है, ठीक है। स्पेसिफिक मीन्स में उसको डिस्क्राइब करना है। वुड योर कमेंट ऑन द मूवी, तो नहीं, यहाँ वुड योर कमेंट ऑन हॉस्टल फूड गो बियॉन्ड मेरली टेलिंग द रीडर दैट यू रियली लाइक्ड इट। अच्छा, या मूवी के बारे में बात हुई है ना, मैं आपको इसी के एग्जांपल देती हूँ। क्या मैं पढ़ने वालों को ये मैंने क्लियर कर दिया कि मैं वाकई उनके भले के लिए लिख रही हूँ। मैंने ये अपनी राइटिंग में भी इसका ये टेस्ट देना है कि उनको ये फील हो कि वाकई मैं उनकी बेहतरी के लिए लिख रही हूँ। वो मेरा आर्टिकल पढ़ें, उसको वो करें, एक्सेजरेट करें, मेरी हेल्प करें, मेरा जो पर्पज़ है मेरा जो पर्पज़ है उसको अचीव करने में, ठीक है। आइडियाज़ को भी मैंने क्लियर करना है कि मैं आपके भले के लिए मैंने ये आर्टिकल या वट एवर जो भी लिखा है। नटशेल योर होल आइडिया, टेल इट टू समवन इन 3 or 4 सेंटेंस। नटशेल का मतलब है कि आप अपने आइडिया को नटशेल कर, यानी कि बहुत थोड़े लफ्ज़ों में 3 या 4 सेंटेंसेस में अपने मेन आइडिया को बताएं।
Diagram your major points somehow. Make a tree outline or whatever helps you to see a schematic representation of what you have. You may discover the need for more material in some places. मतलब डायग्राम बना लें, ट्री बना लें, एरोस बना लें, ग्राफिक्स बना लें, कैसे भी अपनी राइटिंग को आपने अपीलेबल, इंटरेस्टिंग और रीडर के पसंद की बनाना है, ठीक है, जो मर्जी उसके लिए कर लें. कलेक्शन, इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. यू योर सेल्फ, फ्री राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोबिंग योर सेल्फ. आपके ये इंटरनल सोर्स है इन्फॉर्मेशन के. सबसे पहले तो आप इन्फॉर्मेशन का सोर्स अपने लिए खुद है ना, जो आपका नॉलेज है वो आप अपने माइंड से सोचेंगे ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. फ्री राइटिंग का ये मतलब होता है आप कोई भी बात ले लें, उस पर लिखी जाए जो माइंड में आ रहा है, बगैर किसी पर्पस के, बगैर कोई एम के फ्री राइटिंग करें. फ्री राइटिंग से ये होगा आपके ज़्यादा और आइडियाज़, आपका माइंड जो है वो पॉलिश हो जाएगा, अच्छे अच्छे आइडियाज़ ज़्यादा आपके माइंड में आएंगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोबिंग योर सेल्फ, ये सारे तरीके इन्फॉर्मेशन के सोर्स को असेस करने के. प्रोबिंग योर सेल्फ का मतलब है व्हाट डज एक्स मीन्स. डेफिनेशन, एक्स का मतलब है जो आपका टॉपिक है ना, इधर आपका हॉस्टल फूड आपका समझे टॉपिक है, इसका मतलब क्या है. हॉस्टल फूड से मेरी मुराद कौन सी फूड है, मतलब हॉस्टल का जो पानी है वो भी मुराद है, या सिर्फ मेस का जो खाना है वो इससे मेरी मुराद है, या हॉस्टल कैंटीन भी इसमें इंक्लूड है. अपने जो मीनिंग है ना उसको टोटली डिफाइन कर लें खुद से. व्हाट आर द वेरियस फीचर ऑफ एक्स. डिस्क्रिप्शन, अच्छा एक्स के, एक्स मीन्स हॉस्टल फूड पे हम लिख रहे हैं ना, हॉस्टल फूड के फीचर्स क्या हैं, मतलब उसको में क्या होता है, उनका टेस्ट नहीं अच्छा होता, या उनमें मसाले घटिया डाले जाते हैं, या फिर उनको अच्छे से कुक नहीं किया जाता, मतलब कच्चा पक्का खाना रह जाता है. सारा उसको डिटेल से फीचर्स उसके लिखें. थर्ड नंबर पे करें व्हाट आर द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ एग्स. सिंपल एनालिसिस, कंपोनेंट पार्ट्स लिखें, मतलब उसके और डिटेल लिखें कि कंपोनेंट पार्ट्स क्या क्या है, कि उसमें आपका हर तरह के फूड में प्रॉब्लम होती है, ये सिर्फ कोई स्पेसिफाइड फूड है जिनमें प्रॉब्लम होती है. बच्चों मैं वही एग्जांपल लेकर ना आपको ये सारा कुछ समझा रही हूँ, ठीक है, समझ रही है ना आप. नेक्स्ट 4 पे, हाउ इज एक्स मेड और डन. वो कैसे बनता है और कैसे वो उसको किया जाता है, यानी कि हॉस्टल फूड को वो बनाते कैसे हैं. प्रोसेस एनालिसिस, ये भी आप सारा अपने उसमें लिखेंगे. हाउ शुड एक्स बी मेड और डन. डायरेक्शनल एनालिसिस, वो कैसे उसको बनाना जाया चाहिए या कैसे उसको करना चाहिए, मतलब आपने उसको लिखना ना हॉस्टल फूड पे कि उसको अच्छा होना चाहिए, तो आपने उसके लिए सजेशन भी देने कि कैसे होना चाहिए, कैसे हो रहा है ये बताना, और आपने ये भी बताना कि कैसे उसको होना चाहिए एक्चुअल में. व्हाट इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स. तो अगर एसेंशियल फंक्शन क्या है, अगर वो मतलब बच्चे वो खाते हैं तो तभी वो अच्छी तरह पढ़ पाएंगे ना, वरना तो वीक हो जाएंगे इससे. ये सारी बातें, फंक्शंस भी आपने लिखने हैं हॉस्टल फूड के. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्स. कैजुअल एनालिसिस, उसकी वजह क्या क्या बन रही हैं. अगर हॉस्टल फूड बुरा है तो उससे क्या है, स्टूडेंट्स को डिसऑर्डर हो रहे हैं, वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते, वो ठीक से अपनी डाइटिंग का ख्याल नहीं रखते, और ये सारी चीज़ें काजेज लिखनी है. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्स. अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, काज तो हो गई ना कि वो ये सारे मसाइल हैं उनको हो रहे, और कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे क्या हैं. नतीजतन ये है कि वो फेल हो रहे हैं, उनके ग्रेड्स कम आ रहे हैं क्योंकि उनको डाइट अच्छी तरह नहीं मिलती, वो अपना ख्याल नहीं रख पाते, उनकी हेल्थ वीक हो रही है. कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे लिखने हैं, ठीक है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्स. अब टाइप्स बतानी है, क्लासिफिकेशन बतानी है. हॉस्टल फूड में तो ये इतना ज़्यादा नहीं अप्लाई होता, कोई और सब्जेक्ट हो तो आप उसमें बताते हैं कि उसकी ये टाइप्स हैं, ये ऐसी बात है. हॉस्टल फूड में भी हो सकता है कि अच्छा ये बनता है तो उसमें ये मसाइल हैं, ये ऐसे ऐसे करके. हाउ इज एक्स लाइक और अनलाइक. वाई. कंपैरिजन, कि अच्छा ये खाना क्यों पसंद नहीं है बच्चों को, और अगर ये पसंद है कुछ लोगों को तो वो क्यों है, लेकिन हम तो कह रहे हैं ना कि पसंद नहीं है, हमने चेंज करना है, तो आपने अनलाइकिंग की वजह लिखनी है. व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एक्स. प्रेजेंट स्टेटस आपने बताना है, वो ये है कि वो अच्छा खाना नहीं है, स्टूडेंट्स उसको खा के बीमार हो जाते हैं, और ये सारा कुछ मसला है, ठीक है. द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स. सिग्निफिकेंस लिखनी है कि उसका फ़ायदा क्या है. हॉस्टल फूड की हम बात कर रहे हैं ना कि अभी वो अच्छा नहीं है, तो अगर वो अच्छा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट्स अपने डाइट का ख्याल रखेंगे, वो हेल्दी होंगे, वो अपने स्टडी पे फोकस कर पाएंगे, ये सारा कुछ सिग्निफिकेंस में आ गया. व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट एक्स. रिपोर्टेज, फैक्ट्स लिखने हैं आपने. फैक्ट का मतलब होता है उसकी हकीकत लिखनी है, ये सारी उसकी वजूहात हैं. हाउ डिड एक्स हैपन, यानी कि एक्स हैपन कैसे होता है. अब हॉस्टल फूड हैपन कैसे होता है, इसमें तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आपको कोई और सब्जेक्ट है तो आप लिख लें कि वो कैसे होता है. मतलब ये 21 सवाल हैं जो आपके निकल सकते हैं कि ये सारी वजूहात हैं. अब ज़रूरत नहीं है आपके हर जो सब्जेक्ट है उसमें ये सारे क्वेश्चन पाए जाएँ, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, किसी में ये सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको सारे पॉसिबल सिचुएशन बता दी गई हैं. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज एक्स. करेक्टराइजेशन प्रोफाइल. अब हम पर्सन पे तो नहीं लिख रहे हैं, हम तो हॉस्टल फूड पे लिख रहे हैं, इसलिए ये हमारा रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है. हम फूड का हमने कई बार बता दिया कि वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, उसकी काइंड हमने बता दी. व्हाट माई पर्सनल रिस्पॉन्स टू एक्स. पर्सनल रिस्पॉन्स आपका क्या है. डेफिनेटली आपका हॉस्टल फूड पे पर्सनल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, आप उसको अच्छा नहीं समझते, तभी आप उस पर लिख रहे हैं ना. वट इज़ माई मेमरी ऑफ एक्स. आपकी मेमरी क्या है. आपको कोई मेमरी हो, कोई बच्चा बीमार हुआ होगा, मतलब एक बार ऐसे हुआ कि मेरे रूममेट को प्रॉब्लम हो गई थी वो फूड खाने से, आप वो मेमरी भी अपनी डिस्कस कर रहे हैं.
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इवेल्यूएशन, इवेल्यूएशन उसकी करें, और व्हाट आर द एसेंशियल मेजर पॉइंट्स और फीचर ऑफ एक्स, समरी लिखें। आखिर में ना आखिरी पैराग्राफ में आप समरी लिख दें कि मैंने ये बताया है, ये हॉस्टल फूड से मिसाइल होते हैं, आप अच्छा कर दें, मेहरबानी होगी, और ये सारी बातें समरी मतलब एक खुलासा सा पेश कर दें। वट काज कैन बी मेड फॉर एंड अगेंस्ट एक्स परसुएशन, ये आपने ऊपर बता दिया ना कि आप क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं उसको फूड को अच्छा करने के लिए, सजेशन अपनी एडवाइसेस वगैरह दे रहे हैं। अडॉप्ट फ्रॉम जैकलाइन बैकर्स 20 क्वेश्चन फॉर द राइटर, ये जैकलाइन बैकर्स की राइटिंग में से 20 क्वेश्चन राइटर के लिए, उसमें से ये सारे लिए गए हैं। हमारे काम के सारे नहीं थे, कुछ जो काम के थे मैंने आपको हॉस्टल फूड के हवाले से उनको स्पेसिफाई करके आपको उसकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल बता दी। ठीक है बच्चों, लिस्टिंग फॉर एग्जाम्पल हॉलीडेज इज योर टॉपिक एंड यू लिस्ट आउट द पॉइंट्स ऑफ द कंसीडर। अब हमारा टॉपिक है हॉलीडे, आपने पहले हॉस्टल फूड मिसाल लेके समझा था, अब आप ले लें आपका टॉपिक छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं। ठीक है, अब आपने उसके पॉइंट आउट बनाने हैं, उसके आउटलाइंस बनानी है, लिस्ट बनानी है। गुड एंड बैड हॉलीडेज, पहले तो टाइप्स देखें, अच्छी और बुरी छुट्टियां होती हैं, फिर स्कूल हॉलीडेज, फैमिली हॉलीडेज, हॉलीडेज अब्रॉड, प्लान्स एंड प्रिपरेशन, स्पेशल मेमोरीज, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें आप हॉलीडेज से रिलेटेड लिख सकते हैं। ऐसे लिस्ट बनाना है, फिर आपको लिखने में आसानी होगी। नेक्स्ट लास्ट पे आ गया हमारा क्लस्टरिंग, क्लस्टर करें, यानी कि ये हॉलीडेज आपका टॉपिक था, ये आपके हॉलीडेज अब्रॉड प्लान्स, ये आपका माइंड है ना समझे, उसमें ये सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं ये सारी, तो आप कैसे ऐसे करें, पेपर पे ना ये ऐसे ही हॉलीडे लिखें, और ऐसे जैसे ये क्लस्टरिंग हुई भी है ना, आप उसमें से इसमें से बैड हॉलीडेज, गुड हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज, स्पेशल मेमोरीज, और ये सारे आप लिख लें हॉलीडेज प्लानिंग, इसमें से निकाल के ना क्लस्टर, यानी कि आप खुद भी इसको लिख सकते हैं खुद से निकाल के, मतलब ये अब मैंने ले लिया ना, अब इसमें मैं लिख लूँ कि हॉलीडेज मैंने अपनी फैमिली के साथ अगर स्पेंड किए तो मेरी हॉलीडेज के साथ मेमोरी क्या है, एक मिनट, हाँ अब लिखा जाएगा, यस। तो अब ये मैंने इसमें से ये निकाला, मैंने इसमें कोई और बात लिख ली, पिकनिक मैंने किया हॉलीडे पे, तो मैंने यहाँ ये पिकनिक लिख लिया, एंजॉयमेंट लिख लिया। ठीक है, अब ये टाइप नहीं हो पाएगा। अच्छा, और मैंने क्या किया हॉलीडेज पे, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर हॉलीडे स्पेंड की तो क्या मैंने एक टूर किया हॉलीडेज पे, तो ये मैं इधर यहाँ टूर लिख लूँगी। ठीक है, ट्रिप का या टूर का हेडिंग दे के ना, वो अपने माइंड में। और भी हॉलीडेज से ढेर सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं ना, आप वो सारे जो आइडियाज़ निकाल के लिख लें। स्पेशल मेमोरीज में भी आ जाता है कि अगर आपने क्या क्या चीज़ें याद रखी हैं। पब्लिक हॉलीडेज, अगर आपकी हॉलीडेज जैसे आप चल रही हैं, ये कोरोना हॉलीडेज चल रही हैं, फजूल में हॉलीडेज तो नहीं है, पढ़ते तो हैं ही हम ऑनलाइन, आपका तो वैसे ऑनलाइन सिस्टम है वेल। तो अच्छा, आप इसको लिख लें कोविड हॉलीडेज, ये डिजीज वाली है ना, इसको आप कोविड हॉलीडेज ये नाम दे लें। ठीक है, ऐसे ही ढेर सारे पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे बच्चों, मेरे से ज़्यादा आपके माइंड में मुझे पता है पॉइंट्स आ रहे हैं। आप ऐसे कर करके ना ये पेज पे ही आपने इसके ढेर सारी क्लस्टरिंग कर ली है ना, अब आप लिखने बैठेंगे एक एक पॉइंट को, जब आप देखेंगे ना तो आपको आएगा पहले यार मुझे ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर इसको डिस्कस करना है, फिर इसको डिस्कस करना है। ऐसे करके आप इनकी डिटेल लिख लेंगे हर पैराग्राफ में, और नेक्स्ट डे आप अपनी राइटिंग को प्रूफ रीड करेंगे, फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, आप अपनी गलतियां खुद ही निकाल के, और आपका एक अच्छा सा मटेरियल बन जाएगा। वो आप इंशाल्लाह अपने रीडर को देंगे और उसके लिए भी वो अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।